आपने ये बोला कहीं पे कि आईआईटी की प्रिपरेशन के टाइम पे वहाँ पे एक स्टूडेंट था हु सेड कि वो मानने के लिए रेडी नहीं था कि वो बिहार से है। उसको शर्म आती थी लोगों के सामने बोलने में कि वो बिहारी है। ऐसा क्यों? व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा होता है, या आज भी होता है कि नहीं होता है, किसी उसी टाइम होता था? थोड़ा सा कम हुआ है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा, बट अभी भी होता है। बिल्कुल होता है। you land up in Mumbai, in fact. Let's leave Delhi. आप बॉम्बे आ जाओ, and maybe not. So what happens is the kind of society and strata that we come from, maybe शायद हमें वो देखने को ना मिलेगा। शायद you meet me, you will not comment to me as you know in such a manner. लेकिन आप जो वो तबका है जो बिहार से यहाँ काम करने आता है, you talk to him, right? And the kind of people they meet, that would be a slur, right? People would use that word Bihari as something, as a derogatory term. Right, it used to happen much more, I would say, in the 90s and 2000s. I've experienced personally, right? तो मैं दिल्ली में कटवरिया सराय से, जहाँ फिटजी का सेंटर था हमारा आईटी का, कालू सराय उसे बोलते थे, वहाँ जाते थे बस से, एंड बस में कंडक्टर्स अक्सर कोई भी वैसा बंदा मिल गया जिसने थोड़ा सा भी कुछ गलत किया, गलत से चढ़ गया, उतर गया, या टिकट नहीं लिया, ऐसा कुछ भी, या बस के सामने से कोई तेजी से पार हो गया तो ड्राइवर चिल्लाता था, यार बिहारी है क्या? So yes, very true. Do you feel कि ये बिहारी means जब भी कोई ill civil, like let's say uneducated या illiterate हरकत करता है तो उसको से बिहारी बोल के बोल देते हैं लोग, ऐसे गाली देते हैं बिहारी बोल के, या do you think they want to derogate that other person? That's what you're trying to say? That's what I'm saying. So it has reduced, थोड़ा कम हो गया है, but still it is there. So मैं बोल रहा हूँ एक general in terms of looking at other states. So for example, somebody comes from Gujarat. You look at him and have a certain perception कि गुजरात से है, एक certain perception है। आप नीची नज़र से शायद नहीं देखेंगे, आपको ये पता है कि एक प्रॉस्पेरस स्टेट से आता है, देर वेल टू डू, उनके जगह पे भी वेल टू डू है। लेकिन कोई जहाँ बिहार से आता है, आप there is a certain looking down upon at him. Another thing which I noticed कि बिहार का नैरेटिव अच्छा नहीं है। नैरेटिव रियलिटी से और ज़्यादा ख़राब है। दिस वाज एन आर्टिकल इन इकोनॉमिक टाइम्स कि बिहार में वाटर की जो कंडीशन है बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, उसके बाद भी जो नैरेटिव इज़ नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, नोबडी वांट्स टू कम। बाहर से इमेज बहुत ख़राब है, रियलिटी वर्सेस जो इमेज है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। डू यू थिंक सो कि नहीं? डू यू थिंक कि रियलिटी और ज़्यादा ख़राब है? नहीं, करेंटली आई वुड से बिहार जो अपना पुराना एक इमेज का डाउनग्रेड हुआ है उसको ज़्यादा कैरी कर रहा है, उसका बर्डन अभी तक उसे कैरी करना पड़ रहा है। जैसे 2005 के बाद काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आए, लॉ एंड ऑर्डर में भी सुधार हुआ। जैसे मैं कह रहा हूँ, आज वो ब्लेटेंट क्राइम्स या आज वो ब्लेटेंट एकदम उस लेवल का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त वाला आज इशू नहीं होगा। क्राइम्स अभी भी होते हैं, लेकिन वो जो एक इमेज बन जाती है ना, उसको किसी स्टेट को बहुत सालों तक ढोना पड़ता है, जब तक आप एक बहुत मैसिव कुछ चेंज लेके नहीं आते हैं। जैसे यूपी की इमेज अभी कब सुधरनी शुरू हुई, जब योगी जी बिकेम द चीफ मिनिस्टर, देयर वाज मैसिव चेंजेस इन टर्म्स ऑफ जितने पॉलिटिकल क्रिमिनल्स थे, फास्ट ट्रैक, because there were popular incidents which happened to change that image. रियलिटी पे तो बाहर के लोगों को वैसे भी नहीं पता क्या हो रहा है। Correct. पर there were few popular incidents जिसको इतना ज़्यादा मार्केट किया गया that people actually felt that there is change. Either way, so what I'm saying is unless there's a stronger narrative जो पिछले नैरेटिव को ब्रेक कर रहा हो, तब तक वही नैरेटिव खिंचता चलाएगा। Okay, I have a question कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, वहाँ पे छूट गया था मुझसे ये। बिहारी जो लोग हैं जो बिहार से आते हैं स्पेसिफिकली, उनके साथ आपने बोला दूसरी स्टेट्स के लोग थोड़े ऐसे देखते हैं उनको, राइट? डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इन बिजनेस वर्ल्ड आज जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, इंडिया का गोल्डन एज चल रहा है, हर चीज़ प्रोग्रेस होते जा रही है, राइट? कॉस्मोपॉलिटन होते जा रहे हैं हम। डू यू थिंक आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है? See, if I have to draw a parallel as Indians when we go in the West, आज इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन आपको लगता है इंडियंस को अब वो लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं completely? They do, exactly. So it does not. Narrative is changing, but exactly. So it does not end in a day. जो इमेज नैरेटिव होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टिक करता है। तो वो नैरेटिव चेंज हो रहा है, वो कम हो रहा है, वो बेटर हो रहा है मुझसे।
अब जैसे 2000 में बहुत बुरी स्थिति थी, आपको याद होगा, इसी बॉम्बे में शिवसेना ने पूरा जो रेलवे का रिक्रूटमेंट्स था, बिहारियों को दौड़ा दौड़ा के लोगों ने मारा था। उन्होंने कहा था कि ये लोग आते हैं, सारा हमारा जितने पोजीशंस है सब भर देते हैं। असम में 2003 में टी गार्डन्स में वहाँ बिहारी काम करने जाते थे, 200 बिहारियों के मर्डर्स हुए थे 2000 से 2003 में, 200। जो कमेंट्स आते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स मिनिस्टर्स के आपको जो दिखते हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ द लार्जर नैरेटिव। ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर ने ऐसी बस बोल दिया। और क्यों डिस्क्रिमिनेशन होता है? डू यू थिंक कि अभी भी सबके अगेंस्ट? मेरे ख्याल से ना व्हाट हैज़ हैपेंड इज, एक तो जो ये सुपीरियॉरिटी या ये फीलिंग, सबसे पहले ये गलत है कि जब कोई भी शहर बनता है या बढ़ता है या स्टेट बढ़ता है, तो ऑफकोर्स उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, और जो भी वहाँ आके काम कर रहा है, ठीक है, अपनी ज़रूरत से वो वहाँ पे आके काम कर रहा है, लेकिन वो आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड दिस इज द ओरिजिनल थिंग। लेकिन सम एलिमेंट्स, पॉलिटिकल रीजंस बोलिए या अपने फ़ायदे के लिए बोलिए, ये नैरेटिव बना देना कि नहीं हमारे रिसोर्सेज पे वो लोग आके हक जमा रहे हैं, हमारा ले जा रहे हैं। यार आइडियली आप देखोगे तो वो ऐसा काम कर रहे हैं जो आप काम करना नहीं चाहते हो। वाई डू यू थिंक, टेक अप एनी बिगर सिटी इन द कंट्री, अगर वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड बिहारी है, वहाँ वाले वो 10,000 का काम नहीं करना चाहते हैं, तभी वो आके कर रहा है। अगर वो करना चाहते तो दूसरी जगह से कोई आके करेगा ही नहीं। इकोनॉमिकली भी डज नॉट मेक सेंस ना। वो तो वहाँ पे आएगा, रूम रेंट देगा, सब कुछ, उसकी तो सेविंग्स कम है, लोकल लोग मिलते नहीं है। तो आप बोलते हो कि क्योंकि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गई, तो एक जो ये पूरा नैरेटिव बनता है ना, प्लस एक जनरली ये नॉर्थ साउथ वाला नैरेटिव जो जब भी बनता है कि यूपी बिहार से लोग आ रहे हैं, वो जो भी वट एवर दोज इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आर, अंडरस्टैंड दिस कि आपका जो भी स्टेट या सिटी है, ये आज जैसा है, पहले ऐसा नहीं था 50 साल पहले। अगर हम ही 50 साल पहले जाए, जैसे फ्रेट इक्वलाइजेशन की हम लोग जो बात कर रहे थे, दैट इज अ मेजर रोल टू प्ले। तो जो भी इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, कहाँ से डेवलप हुए? तो वेन एवर यू आर लुकिंग एट पीपल, अगर हम नेशन स्टेट की बात करते हैं, तो देन यू कैन नॉट टॉक अबाउट ये आइडेंटिटीज की, and be so xenophobic about the other states. That's a fallacy. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।